जोहार। तो हमारी अभी ही कुछ दिनों पहले झारखंड के श्रमायुक्त सर, उप श्रमायुक्त सर हैं रॉबर्ट लकड़ा जी, जो हमारे ही झारखंड के रहने वाले हैं, उनसे एक बैठक हुई थी जिसमें घरेलू कामगार, जो राष्ट्रीय घरेलू कामगार मंच है उसके पदाधिकारीगण और उसके सदस्यगण थे और हम भी उस मीटिंग में सम्मिलित हुए थे। तो उप श्रमायुक्त सर ने बहुत सारी मजदूरों से रिलेटेड जानकारियाँ दी थी और उन्होंने एक बात कही थी कि अभी भी बहुत लोग बिना रजिस्ट्रेशन किए ही बाहर कमाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सहायता पहुंचाना बहुत दिक्कत हो जाता है। और जितने भी लोग बाहर काम करने जाते हैं उनको माइग्रेंट लेबर्स वाला जो पोर्टल है उसमें आवेदन जरूर रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए, अपना पंजीकरण जरूर कराना चाहिए, जिसके लिए बहुत कुछ नहीं लगता है। क्योंकि सर ने एक बात स्पष्ट बताया कि जिनका निबंधन नहीं हुए रहता है उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने से मदद करने में बहुत कठिनाई होती है। साथ ही साथ उन्होंने जो असंगठित मजदूर हैं उनको निबंधन कराने के बाद में अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का, महिलाओं के लिए सिलाई का मशीन का जो योजना था, उसी प्रकार से एक्सीडेंट या बीमार होने पर अस्पताल में जब भर्ती होते हैं उसका जो इलाज का खर्च मिलता है, वो सारे चीज़ों का लाभ लेने के लिए केवल एक ही काम करना ज़रूरी है, वो है कि श्रम विभाग का जो भी रजिस्ट्रेशन कराना है मजदूरों को, उसको अनिवार्य रूप से अपना आधार, पासबुक दे करके उनके पोर्टल में निबंधन कराना। तो इसलिए ये वीडियो देखिए जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक लेबर एडवोकेट हैं, मतलब श्रम कानूनों के ऊपर काम करने वाले वकील सर हैं विनोद जी, और फिर उप श्रमायुक्त सर रॉबर्ट लकड़ा जी काफ़ी बातचीत किए हैं हम लोगों से। हम जानते रहे हैं कि इतना समय देना मुश्किल हो रहा है इस समय में, फिर भी हम लोगों ने निमंत्रण को स्वीकार किए और ये हमारे बीच में आए हैं, तो सर उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं अंशु जगेकर को बोलती हूँ कि सर विकास कुमार को धन्यवाद दें। एडवोकेट सर आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना जो कीमती समय हम लोग के लिए दिया और एक सलाह आपने दिया कि हम राज्य के अंतर्गत में कैसे अपने श्रमिक बहनें जो कामगार हैं, घरेलू कामगार विशेष तौर पर, उनके सुरक्षा को लेकर के हम कैसे अपने आपके इनपुट्स को अपने जो कंक्लूजन नोट होंगे उसमें हम लोग उसमें शामिल करें, और शामिल करने के बाद हम विभाग तक किस तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं, उन सभी विषयों को आपने रखा। और हम सभी बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, और खासकर जो कामगार बहनें आए दिन पर क्षेत्रों में वो काम ही देखती हैं, संगठन में बैठती हैं, लेकिन इतना जो रिपोर्ट हमें मिला वो सबसे बहुमूल्य था। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। प्रपोज कर रहे कि आप जो बोलते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी कभी चेंज नहीं होगा, हम बोलते हैं एम्प्लॉयर कभी चेंज नहीं होगा। हम जब तक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर नहीं करेंगे तब हम लोग घरेलू कामगार को नहीं पहचानेंगे। यही पर आकर के जो झारखंड में जो प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट जो बना, ये वाला ये क्या है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी को सबसे पहले देखिए मास स्केल में जो ट्रैफिकिंग होता है वो एजेंसी के थ्रू ही होता है, कोई इंडिविजुअल लेकर के मास स्केल में नहीं जाता। अब सवाल होता है कि जब तो विरोध जताने के लिए जो विरोध होता है वो राजनीतिक होता है, वो उसका विरोध का कोई औचित्य नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं। वास्तव में अगर चाहते हैं कि हाँ ये सुरक्षा मिले और ऐसे एम्प्लॉयर भी शिकंजा में रहे और ऐसे एम्प्लॉय भी शिकंजा में रहे, तो उसके लिए जो इसमें जो एडिशन की ज़रूरत है या इसके अतिरिक्त कुछ और चाहिए, क्योंकि ये तो एक छोटा ही एक्ट बना है, बहुत बड़ा नहीं। इसमें 8 चैप्टर है और 16 सेक्शन है, जिसमें कि जितना भी किया गया है उसमें 3 साल का सजा और मैक्सिमम 3 लाख का फाइन, यही प्रोविजन इसमें बनाया गया। और जितने भी प्लेसमेंट एजेंसी होंगे, जितनी भी लड़कियां यहाँ से या लड़के जो भी यहाँ से बाहर जाएंगे वो एजेंसी के थ्रू ही जाएंगे। एजेंसी अगर कहीं पर देता है तो ये सरकार के पास में आंकड़ा तुरंत आ जाता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने में इनका रिटर्न भरने का प्रावधान होगी, तो आप हमको दे दीजिए, हम लोग भी उसका अध्ययन करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आप लोगों को भी बुलाएंगे। तो अपना ये मैंने ये करते और आप लोग किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते तो हम आपको नहीं पूछते।
आप इतना भी देखते होंगे कि मेरे ये में चेम्बर के ये में बाहर में बैठा हुआ है आदमी सुबह से शाम तक। हम जानते हैं कि अपना स्वार्थ के लिए आया है, नहीं। तो ये आपके काम की वजह से हम आपसे हम नौकरी करते हैं, हमको तो वेतन मिलेगा, हम नहीं भी करेंगे तब भी मिलेगा। लेकिन आप जब सामने आ रहे हैं, आप किसी के लिए कर रहे हैं, आप कितने लोग के लिए आ रहे हैं, आप अपने इंडिविजुअल नहीं आ रहे हैं कि हमारा जो ये लाभ का भरे हैं और हमको नहीं मिल रहा। ये आपके विरुद्ध में कोई ऐसी हमारी शिकायत भी नहीं आई है या हमको नहीं आया है कि आपने लाभ दिलवाया और इतना परसेंटेज बांध दिया कि नहीं हमको इसमें 30%, 10% ये में मिलना चाहिए, तब हम आए। अभी हम लोग हर एक पंचायत में एक श्रमिक मित्र की बात करते हैं, उसमें बहुत लोग अच्छे थे, बहुत लोग भी ऐसे थे कि जो 5,000 रुपये दिला रहे हैं तो हमको 2,500 मिलना चाहिए, और लेता भी था, नहीं देता था तो ये कह देता कि ठीक है अगर आपको नहीं देंगे। बहुत ही से प्रारूप कानून का प्रारूप बनाए हैं जो कि 2017 में आज प्राइवेट मेंबर भी राज्यसभा में और लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बाद अभी जितने बार हम लोग डायलॉग करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर ऑफ पार्लियामेंट जो बोले कि आप लोग अभी क्योंकि कंकरेंट लिस्ट लेबर आज कंकरेंट लिस्ट हम स्टेट को ही अप्रोच कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 52 जो सेक्शन है उसमें क्लियरली है कि कोई भी 3-4 स्टेट अगर कोई भी असेंबली में डोमेस्टिक वर्कर के लिए कोई भी वर्कर्स के लिए बिल मतलब कानून लाता है तो 4-5 स्टेट लाने के बाद गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून और एक सेपरेट बना पाएगा। तो क्योंकि ज़्यादातर पलायन हमारे झारखंड और उड़ीसा से होता है और हर दिन हम लोग डेस्टिनेशन में काम करते हैं, दिल्ली से हूँ और लेकिन मैं उड़ीसा से हूँ, दिल्ली में काम करती हूँ। ज़्यादातर जो घरेलू काम घर है मेट्रो सिटीज में हर दिन उनका जो हरासमेंट की केस आता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है जो उनको पनिशमेंट देने के लिए या फिर उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए या पंजीकरण के लिए। तो उसको लेके 2012 में जो कानून है उसको हम अभी राज्य स्तर में जो जितने भी पॉलिटिक्स मतलब पार्लियामेंट मेंबर असेंबली मेंबर है और उसके साथ साथ पार्लियामेंट मेंबर है जो लोकसभा राज्यसभा की झारखंड की मेंबर है, उन लोगों को रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट इस तरह से कानून जो लाया जाए जो कि मतलब पूरा घरेलू कामगार की काम को रेगुलेट करे। इसमें अक्सर है कि झारखंड में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, घरेलू कामगार को पंजीकरण हो रहा है, फिर भी हम लोगों को लगता है कि हमारी राज्य में हमारी झारखंड में उस तरह से पलायन को तो रोक नहीं सकते, लेकिन सेफ माइग्रेशन हेल्दी रूट पर माइग्रेशन के लिए जो महिलाएं काम करने के लिए जाते हैं वो सही तरीके से जाए और उनको वहाँ पर काम की स्थान पर उनको सही से सुरक्षा मिले, उसके लिए इस तरह से कानून का प्रस्ताव हम लोग बनाए हैं। तो आप लोग दीजिए, आप लोग डॉक्यूमेंट्स हम भरा देंगे, करवा देंगे, उसके बाद में एक कार्ड आएगा, उसी के माध्यम से आप लोग का काम होगा बोले। और प्रवासी मजदूरों के लिए भी जब मजदूर जाते हैं बाहर काम करने के लिए उनको भी मैं जागरूक करती हूँ, कहीं आप लोग बाहर जा रहे हैं तो निबंधन करा के जाइए। लोग मानते नहीं हैं और कुछ हो जाता है, इस आदमी पर परेशानी हो जाती है। प्रोविजन कर देते हैं कि हर एक पंचायत में एक होर्डिंग लगा देंगे। बहुत अच्छा होगा, एक होर्डिंग लगा देगा। हम अपना कम से कम 8 जिला का ये मैं इस 8 जिला का हम प्रभारी हैं, उटी, गुंडा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, इसका हम ये कर देते हैं कि हर एक पंचायत में तो हम पूरा नहीं कर सकेंगे, हर एक पंचायत में इतना तो हमारे पास अभी पैसा नहीं है, कुछ ये में हो गया। तो हम ये कर सकते हैं कि फ्लेक्स ये बनवा के पंचायत भवन में संख्या बढ़ाने का जरूरी है, ये चीज़ ज़्यादा समझ में आया और अच्छा लगा ये बात अभी तो। आप लोग की जो दीदी पूरा अच्छे से बताए, समझ आया? समझ में आया। हाँ? ये बात आप लोग को समझ आया?
बाहर में कानून है, हम लोग कभी देखा कानून है। नहीं, कानून के लिए क्या चाहिए बोले, कानून एक तो शब्द है, लेकिन वो और कुछ बोल रहे हैं। एकता होना चाहिए। एकता नहीं, बहुत और हाथ को साथ में लाना चाहिए। जैसे हमारे पास तो हाथ है, लेकिन बहुत सारे हाथ को और जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वही लोग वोट देता है और उनको सीट में लाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग इतना ताकत करें कि आप अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो पलायन को लेके, शोषण को लेके, तो हम लोग फिर हमारी हाथ का ताकत हम आपको दिखाएंगे।